नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में हल्का मल्काजगिरी से कांग्रेस को सीट दिलवाने वाले मशहूर ज़माना रेवंत रेड्डी ने आज सिकंदराबाद के रेल नीलाम वगैरह इलाकों का दौरा करते हुए वहां के देरीना रुके हुए मसलों का जायज़ा लिया और उन्हें जल्द से जल्द तकमील करवाने का वादा किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया को बतलाया कि साबिक़ MP चूँकि हुकूमत के थे, लिहाजा अपनी ज़बान वो खोल ही नहीं सके, लेकिन अभी कांग्रेस अपोजिशन में आ गई है, लिहाजा सारे ही काम किसी न किसी तरीके से पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। साथ ही इन्होंने रेलवे हुक्काम से भी मुलाकात करते हुए उनके भी देरीना मसाइल को तकमील तक पहुँचा देने का वादा किया। शहर हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बरसरकार नौजवान जेर्री की दास्तान इश्क की खबर यूं आई है कि वो एक लड़की से 4 सालों से मोहब्बत किया करता था और जब शादी के मुतालबे पर उसने जैसे ही मुंह मोड़ा, लड़की धरना देने के लिए उसके घर पहुंच गई। लिहाजा बात आगे बढ़ गई और लड़की की हमदर्दी में विमेन एसोसिएशन भी आ गई। लड़के ने इस मौके पर बयान दिया कि दोनों की कास्ट अलग अलग है, लिहाजा मोहब्बत तो की जा सकती है लेकिन शादी कतई मुमकिन नहीं हो सकती। रियासत तेलंगाना के सीनियर कांग्रेसी लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज TRS में शामिल हो जाने वाले कांग्रेस के 12 गद्दार MLAs पर तबसरा करते हुए बताया कि वो इंतहाई कमज़ोर साबित हुए, लिहाजा चमक की ताब ना लाकर सैलाब में बह गए। लेकिन क्या CM KCR जो उन्हें शामिल करके ये समझ गए हैं कि वो इस तरह से कांग्रेस पार्टी को चित कर सकेंगे? अभी कांग्रेस पार्टी माहौल में आ ही जाती, लेकिन EVM के जादू का चमत्कार आड़े आ गया। उन्होंने गवर्नर से भी शिकायत की है कि वो कैसे इतने बड़े मुआरके का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बागी MLAs को रुकनियत से मुअत्तल कर देने की स्पीकर से दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन वो CM KCR के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। ये सारे मुआरके को उन्होंने TRS पार्टी का कुल्लू ऑपरेशन करार दिया है और बताया कि एक ना एक दिन सच्चाई खुलकर रहेगी, क्योंकि तारीख गवाह है कि ऐसा करने वाला एक ना एक दिन इसका अजाब भी उठाया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जैसा कि सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम के आगाज पर शहर हैदराबाद में मिरक के नाम पर दम्मे की दवा खिलाई जाती है और इसके लिए दूर दराज से लाखों लोग हैदराबाद आ जाते हैं। लिहाजा इसके इंतजामात का जायजा लेने के लिए रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने आज एग्जीबिशन ग्राउंड्स का दौरा किया और बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शाम 6 बजे से फिश प्रसादम खिलाना शुरू किया जाएगा। सारी रात ये चलता रहेगा और शायद दूसरे दिन इसका इख्तिताम हो। सारे इंतजामात हुकूमत ने अपने जिम्मे लिए हुए हैं। मेडिसिन पहले से 170 में 4 साल से ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। जो हेल्थ के वास्ते जो डिसीज़ है, अस्थमा, नए नए कुछ इश्यूज़ के लिए अभी तो सारे हिंदुस्तान से यहाँ पर आने वाले हैं ये फिश मेडिसिन। हमारे हरनाथ गौड़ साहब के फैमिली तो गवर्नमेंट के तरफ से हमारे हुकूमत
हमारे KCR साहब डायरेक्शन दिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इंतज़ाम अच्छा करो, कितना भी पब्लिक आए तो इनकन्वीनियंस नहीं होना, सबके लिए बंदोबस्त अच्छा करो बोले। आज ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल्स को मैं आपके जरिए वो लोगों को भी कंग्रेट्स करता हूँ। बहुत अरेंजमेंट तो बहुत बड़े पैमाने से हो रहे, तो आप लोगों से भी गुजारिश है, कल शाम में 6 बजे यहाँ स्टार्ट होता, परसों रात तक ये काम चलता है। तहरीक तेलंगाना में सीएम केसीआर का जबरदस्त साथ देने वाले शहर हैदराबाद की माया नाज उस्मानिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन के तुलबा ने कांग्रेस के 12 एमएलएस को टीआरएस पार्टी पर खरीद देने का इल्जाम लगाकर आज जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इसके अलावा भी सारे ही तेलंगाना के अजलाओं में इस हरकत के खिलाफ जबरदस्त गम और गुस्से का इजहार किया गया है। अब देखें कि ये 12 एमएलएस अपने हलकों में पुलिस के बंदोबस्त के साथ भी कैसे जा सकते हैं, जबकि जमहूरियत को एक ना एक दिन जमहूरियत होना ही है। रियासत तेलंगाना के गजवेली हल्के की एमपी पद्मजा रेड्डी को बिला मुकाबला एमपीपीटीसी का सदर मुंतखब कर लिया गया है और नायब सदर का ओहदा रंजिता रेड्डी ने हासिल कर लिया है। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने खबर दी है कि उनके स्टाफ ने आज तीगलकुंटा, मदीना कॉलोनी, सालेहीन कॉलोनी वगैरह इलाकों में चबूतरा मिशन चलाया और बेकार अपना वक्त ज़ाय करने वाले नौजवानों को पकड़कर उनके वालिदैन से काउंसलिंग की और इसके साथ साथ सभी नौजवानों को इस मौके पर उन्होंने समझाया भी कि वो चबूतरे पर अपने वक्त को ज़ाय ना करें और कुछ अच्छे काम करते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं और अपने वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन करें। गर्मा की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे दोबारा हरकत में आने के दिन अब बिल्कुल करीब आ गए हैं, लिहाजा साइबराबाद ट्रैफिक के ओहदेदार अभी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत स्कूल बसेस की चेकिंग शुरू कर दिए हैं। शहर हैदराबाद की सीसीएस के ओहदेदारों ने टास्क फोर्स की मदद से एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए भूपालपल्ली के इलाके से 250 कुंटल के हुकूमत के पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के राइस के जखीरे को ले जाते हुए पकड़ा और उसे घनपुर पुलिस के हवाले कर दिया। इस धावे में शामिल थे इंस्पेक्टर जी मोहन, सब इंस्पेक्टर विजय, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स वीरा रेड्डी, रमना रेड्डी और गोपाल रेड्डी और उनके साथ उनका कुछ स्टाफ भी। महाराष्ट्र के पार्लिमानी हल्के औरंगाबाद से हालिया दिनों में मुंतखब होने वाले कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने मीडिया के जरिए से खबर दी है कि वो अभी तक हल्के की आवाम की आवाज़ असेंबली में पहुंचाते आ रहे थे, लेकिन अभी लोगों ने भरोसा करके उन्हें पार्लियामेंट पहुंचाया है, लिहाजा अब वो असेंबली की रुकनीत से मुस्तफ़ी हो रहे हैं और हल्के औरंगाबाद की आवाम की आवाज़ और देरीना मसाइल पार्लियामेंट में पेश करने के लिए जा रहे हैं। लिहाजा अभी तक जो काम और मसाइल हल नहीं हुए थे उन्हें फ़ौरन हल कर देने की वो कोशिश में अब जुट जाएंगे। शहर हैदराबाद के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने हल्के हुमायूं नगर की जामा मस्जिद अजीज़िया में नमाज जुमा अदा करके ईद मिलाद तकरीब में शिरकत की और सभी से गले मिलकर ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां हस्ब साबिक़ा अतराफ़ व अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए लोगों के मसाइल दरियाफ़्त किए और फ़ौरन उन्हें हल कर देने के लिए उनके साथ आए हुए बरक़ी, बलदी और आबरसानी के अहदेदारों को हिदायत भी जारी कर दी। इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे विजयनगर डिवीज़न के नुमाइंदा कारपोरेटर ज़फ़र खान और हल्के नामपल्ली के कई सदूर व मुतमदीन और कई हरकियाती कारकुन भी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज गोलकुंडा इलाके में वाक़े बीजेआर गवर्नमेंट कॉलेज में कई सीलिंग फैंस का तोहफा पेश किया, जिनके ना होने की वजह से तुलबा को सख्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। इस मौके पर एमएलए साहब के साथ गोलकुंडा के नुमाइंदा कारपोरेटर अजीज़ खां पठान और मजलिस के कई हरकियाती कायदीन भी वहाँ मौजूद थे।
शहर हैदराबाद के मजलिसी पार्लिमानी मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मोतमद मजलिस और हल्का याकुतपुरा के मजलिसी एमएलए अहमद पाशा कादरी ने इलाके के इंचार्ज और यूथ लीडर यासर अरफात के हमरा याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के इलाके का दौरा किया और 9 जून को होने वाले जलसे याद सालार मिल्लत के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रैन बाजार के मजलिसी कॉरपोरेटर वाजिद अली खान, छावनी के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा के साथ साथ मजलिस के कई हरकियाती कारकुन भी उनके साथ साथ मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिका एमपी वी हनुमंत राव ने आज मीडिया के जरिए बताया कि कांग्रेस पार्टी के जबरदस्त एहतजाज के नतीजे में सीएम केसीआर ने सिकंदराबाद के बीसन पोले ग्राउंड पर नए सेक्रेटेरिएट तामीर करने का मंसूबा रद्द किया है। साथ ही उन्होंने हुकूमत से यह भी इस मौके पर मुतालबा डाला कि अब जबकि स्पोर्ट्स की खातिर ऐसा अमल किया गया है तो खिलाड़ियों की भलाई के लिए भी हुकूमत अब आगे आ जाए। इंडियन एयरफोर्स की एक टेक्निकल ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर मिलनप्रीत कौर ने मिसेस इंडिया पंजाब 2019 का मुकाबला जीत लिया है। इन्होंने अभी हैदराबाद के सीसीएस का दौरा करते हुए साइबर क्राइम टूल्स का मुआयना किया और साथ ही एडिशनल डीसीपी केसीएस रघुवीर से मुलाकात करते हुए उनसे तफसीली बातचीत भी की। On IW. So I wanted to come and take an experience from cybercrime and see what kind of tools they are using over here and the kind of staff, this thing. So that was the thing that I wanted to come over here and have a look, the entire infrastructure. Okay, this is for like. So that because I'm right now serving. So please, if you can avoid anything linked with Indian Air Force. It's my personal गवर्नमेंट एम्प्लॉय का అందుకే ప్రాబ్లం Personal interest, as a personal because. personal interest. So you just want to see what. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हमारे मुल्क भारत में अब जबकि बीजेपी पार्टी ने दोबारा किसी न किसी तरह से सत्ता पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा माहौल में अब चर्चा ये आ गया है कि अक़लियतें अपनी कौमियत के सारे सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए तैयारी कर लें, जिसमें शामिल रहेंगे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल विथ एड्रेस, MTNL बिल विथ एड्रेस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज रिसीप्ट्स, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह। अगर कोई भी सर्टिफिकेट भारत की शरीयत के लिए मुतनाज़िया साबित होता है तो उन्हें घुसपैठिया समझा जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं।
पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में हालिया असेंबली इंतखाबात में 15 सालों से सत्ता के लिए मेहनत करने वाली YSRCP ने आखिरकार अक्सरियत हासिल कर ली और पार्टी लीडर YS जगन मोहन रेड्डी को सीएम बना दिया गया है। और उन्होंने सीएम बनते ही ये कमाल कर दिखाया कि अपने नायबीन सीएम 5 लोगों को बनाया है जो अलग अलग तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे SC, ST, BC, कापू और अक़लियती फ़िरक़ा। इनके साथ 20 दीगर लोगों को भी वज़ारती ओहदों से सरफराज किया गया और बताया कि अभी तक आंध्र प्रदेश ने जो तरक्की नहीं की थी उसे वो जल्द पूरा कर दिखाएंगे। भारत के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात से फरागत पाते ही फौरन पीएम मोदी कल मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। मालदीव में एक रेडर सिस्टम और नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर का वो वहां पर इफ्तिताह करेंगे और वहां की पार्लियामेंट को मुखातिब भी करेंगे और श्रीलंका के दौरे में दोस्ती को मजीद मजबूत करने पर बातचीत भी करेंगे। पार्लियामेंट के आगाज से पहले रिवायती अंदाज में वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन की यूपीए चेयरपर्सन मोहतरमा सोनिया गांधी से मुलाकात की और 17वीं लोकसभा के पहले सेशन में माहौल को साजगार रखने पर तबादला ख्याल किया और बताया कि मुसलमानों के 3 तलाक के मुद्दे के साथ साथ 9 दीगर कवानीन को भी बनाने में जुटी हुई है बीजेपी हुकूमत। एनपीए के खातों की जांच के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए कवानीन का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक कर्ज दहंदगान की खिलाफ वर्जियों के 30 दिनों के अंदर अंदर इनकी पहचान की जाएगी और इसके अंदर अंदर बैंक्स वसूलियों का लाए अमल भी तरतीब दे सकेंगे। और अब मुल्क में चल रही गर्मी की लहर में एक खुशआइन खबर केरला से मिली है कि अगले 24 घंटों में वहां के समंदरी तट के करीब पहुंच जाने वाला है मानसून और इस तरह से पीर तक मुल्क के मशरक़ी रियासतों में बारिश का इम्कान अब रोशन हो गया है, जबकि अभी शुमाली भारत में ज़ोरदार गर्मी की लहर चल रही है और सीधी सी बात है कि पानी गिरा तो माहौल में सुधार ज़रूर हो जाएगा, है ना? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।